नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पेपर सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए रामबाण पेपर सेट होने वाले। तो साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस पेपर सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना कि आपने हमारे इस पेपर सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया है जिससे अभ्यर्थी को पता चल पाता है कि उसकी तैयारी उस एग्जाम के लिए कितनी हुई है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और आपको टारगेट बना के चलना है कम से कम 37 में से 30 प्लस स्कोर तो आप हर हाल में करके ही आए, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 की तैयारी कर रहा हो और हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहता है। तो लगातार प्रैक्टिस सेट के लिए श्याम क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 284। तो पहला प्रश्न है यानी 41वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो वो भाषा है पाली। कौन सी? पाली है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो कौन से शब्द में द्वित्व व्यंजन है ये आपको बताना है। तो द्वित्व व्यंजन है दिल्ली में। किसमें? दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो कौन सा है घा का उच्चारण स्थान यानी घाघर का? तो ये का वर्ग का घा है और इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। कौन सा? कंठ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कौन सी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताने की कृपा किस तरह से लिखा जाता है। तो ये कृपा लिखा जाता है ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग। किसके? ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग कृपा लिखा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कौन सी संधि है निर्जन में ये आपको बताना है। तो निर्जन शब्द है नी प्लस जन या बराबर निर्जन। तो इसमें संधि है विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि है निर्जन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। तो कौन सा है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद ये आपको बताना है। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा आशी प्लस बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। तो वो कौन सा पद है जिसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है। बाकी के जो 3 पद है उनमें एक प्रत्यय लगा है। तो जो पाक्षिक है इसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो कहाँ पर होता है उपसर्ग का प्रयोग? तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में। कहाँ पर? शब्द के आरंभ में होता है उपसर्ग का प्रयोग। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। तो इनमें से कौन सा है यौगिक शब्द ये आपको बताना है। तो इनमें से यौगिक शब्द है विद्यालय। कौन सा? विद्यालय ये एक यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। तो किसमें है कर्मधारय समास ये आपको बताना है। तो नीलोप्लम ये एक कर्मधारय का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विक्रय होगा। तो कौन सा हो जाएगा? यथाशक्ति का सही विक्रय ये आपको बताना है। तो इसका सही विक्रय हो जाएगा शक्ति के अनुसार। क्या? शक्ति के अनुसार हो जाएगा
यथाशक्ति का सही विग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के? तो इसके टोटल होते हैं 3 भेद। कितने? टोटल 3 भेद होते हैं संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिव का विशेषण क्या है? तो कौन सा है शिव का विशेषण, ये आपको बताना है। तो शिव का विशेषण है शैव। कौन सा? शैव है शिव का विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ओय घर पहुंचा, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये कौन से क्रिया का उदाहरण है कि ओय घर पहुंच गया? तो ये है एक पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। किसका? ये एक पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा सूर्य का स्त्रीलिंग, ये आपको बताना है। तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा सूर्य। क्या? सूर्य हो जाएगा सूर्य का स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो कौन सा है भारतीय शब्द का बहुवचन? तो इसका बहुवचन है भारतीयों। कौन? भारतीयों। ये भारतीय का बहुवचन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निर्देश दिया गया 57 से 58 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो 57 और 58 में आपको बताना है। तो वह वस्तु जो नाशवान हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि वह वस्तु जो नाशवान हो। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा नाश्वर। कौन सा? नाश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा परित्यागता। क्या? परित्यागता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 59 और 60 के लिए निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई डॉट डॉट याद हैं। तो क्या याद है, ये आपको बताना है। तो उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई उदाहरण, क्या? उद्धरण याद हैं। तो ऑप्शन नंबर उदाहरण योग उद्धरण होगा। तो ये सी इसका राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 60 है आपके सामने कि पिता ने पुत्र के प्रमाण का उत्तर डॉट डॉट में दिया। प्रमाण है प्रणाम। तो पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर किस में देता है पिता? तो ये देता इसने इस चीज से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 61 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। 3 गलत होंगे जबकि एक है वो शुद्ध होगा। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये एक शुद्ध है, बाकी के तीनों अशुद्ध है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीर मारना का अर्थ है, तो कौन सा है तीर मारना का अर्थ, ये आपको बताना है। तो तीर मारना का अर्थ होता है बड़ा काम करना। क्या? बड़ा काम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेली का बैल होना का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तेली का बैल होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा बुरी तरह काम में लगे रहना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरह से और क्वेश्चन पूछा जाता है कोल्हू का बैल होना, तो उसका भी यही अर्थ होता है कि बुरी तरह काम में लगे रहना। अगला प्रश्न है आपके सामने, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो कौन से रस के कवि हैं कवि बिहारी मुख्यतः? तो ये हैं एक श्रृंगार रस के कवि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अर्धसमात्रक जाति का छंद है, तो इनमें से कौन सा है अर्धसमात्रक जाति का छंद? तो ये है दोहा। कौन? दोहा एक अर्धसमात्रक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पट पीत मनहु तड़त रुचि सुच नैमी जनक सुताबर में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। कौन सा? ये एक उपमा अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही हाल अली कली सी सौंध्यो बंदियो आगे कौन हवाल। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो इनमें से कौन सा छंद है ये आपको बताना है। तो ये है कि दोहा छंद। क्या इसमें दोहा छंद है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 68-69 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द के लिए अनेक शब्द का चयन करें। तो जिजीविषा, तो जिजीविषा किसका अर्थ होता है ये आपको बताना है। तो जिजीविषा होता है जीवन की इच्छा। क्या जीवन की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की पार्थिव, तो इससे क्या अर्थ हो जाएगा। तो पार्थिव का अर्थ हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पार्थिव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आज मैं अकेला हूँ अकेले रहा नहीं जाता जीवन मिला है यह रतन मिला है यह उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। तो ये कौन से कवि की पंक्तियां हैं ये आपको बताना है। तो ये आपको पता भी नहीं होगा कि कौन से कवि की पंक्तियां हैं। तो ये है त्रिलोचन। किसकी? ये त्रिलोचन की पंक्तियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो अमृत का पर्यायवाची नहीं है रसाल। कौन? ये अमृत का पर्यायवाची रसाल नहीं, क्योंकि जो रसाल है ये आम का पर्यायवाची होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूषण का विलोम शब्द है। तो इनमें से कौन सा है भूषण का विलोम शब्द। तो भूषण का विलोम शब्द हो जाएगा दूषण। कौन सा? दूषण हो जाएगा भूषण का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वाक्य के घटक होते हैं। तो कितने होते हैं वाक्य के घटक ये आपको बताना है। तो वाक्य के दो घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। क्या? उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के दो घटक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। तो इसका संयुक्त वाक्य कौन सा बनेगा ये आपको बताना है। तो इसका संयुक्त वाक्य बन जाएगा राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो ऑप्शन नंबर बी ये संयुक्त वाक्य बन जाएगा इस वाक्य का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो हे राम रक्षा करो, तो ये एक संबोधन कारक है। कौन सा संबोधन कारक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि यूपी प्लस परीक्षा 2023 के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड रूप से प्रैक्टिस सेट लगवाए जा रहे हैं। इतने प्रैक्टिस सेट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जा रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।